गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर आपको संसार में लोग शिव करके पूजते हैं? मृगछालाएं ओढ़े, अंगों में शमशानों की भूमति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो। इनमें तो कोई पवित्रता नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? तब श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापत नहीं। तो पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी प्रशंसा करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई लाभ भी हुआ? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव सफल हुए हैं, आगे भी होंगे। मैं आपको एक पुरानी कथा कहता हूँ, आप सुनिए। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस उन पुरुषों का व्यापक है जो जीव से कामचोर हैं। फिर आप तो तीनों गुणों में अतीत हो। आप श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो। आप तो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस नहीं व्यापत। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है, उसके जो ज्ञान है, उस आनंद में मगन हूँ मैं। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 7वां अध्याय मेरी जंघा है, 8वां अध्याय मेरे चरण हैं। सभी गीतों के जो श्लोक है, सो मेरी नाड़ियाँ है, और गीता के अक्षर है, सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरे शब्द रूपों गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव सफल भी हुआ है, सो मुझे भी कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव सफल प्राप्त हुए हैं, तो आप भी सुनिए। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो बुरे कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया। तत्कालीन उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद वह बहुत नरक भोगा, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षु ने मोल ले लिया। वह भिक्षु उस पर चढ़कर दिन भर मांगता, फिर जो कुछ भी मांगकर मिलता वह कुटुंब के साथ मिलकर खाता। वह बैल सारी रात उसके द्वार पर बंधा रहता, उसकी खाने पीने की भी खबर न लेता, बस थोड़ा बहुत भूसा उसके आगे डाल देता।
फिर जब दिन होता वह बैल पर चढ़कर वापस मांगने लगता और ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अब वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा पर उसे मुक्ति न मिली। आसपास के नगर के लोगों ने देखकर तीर्थों का फल दे दिया, व्रत के फल दे दिए, पर उस बैल को मुक्ति नहीं मिली। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने बताया, इसके प्राण जाते ही नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गणिका ने कहा, मैंने जो पुण्य किया है मैं इस बैल को देती हूँ। इतना कहते ही बैल को मुक्ति मिल गई। तब वह बैल एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम शिव शर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे वेद पुराण कई चीज़ें सिखाई। तब उसे उसके पिछले जन्म का भी याद था। तब शिव शर्मा ने एक दिन विचार किया कि जिस गणिका ने उसे बैल योनि से मुक्त किया था उससे उसका दर्शन करना चाहिए। शिव शर्मा चलता गणिका के घर गया और कहा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तुम कौन हो? तब शिव शर्मा ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य देकर बैल योनि से मुक्त किया और मैंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया। आप कृपा कर अपना वह पुण्य बताएं। तब गणिका ने कहा, मैंने अपने जान में कभी पुण्य नहीं किया था, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता रहता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने आपको नियमित दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे क्या पढ़ते हो? तब तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। पिताजी ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, आपने मुझे यह क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम तोता बन जाओ। तब से मैं तोता बन गया हूँ। तब एक शिकारी ने मुझे पकड़ लिया। फिर वह शिकारी से एक ब्राह्मण ने मुझे खरीद लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखा रहा था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन वह ब्राह्मण के घर चोर आए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, पर उन्होंने मेरा पिंजरा उठा लिया। वह सब चोर की मित्र ये थी गणिका। मुझे इस गणिका के पास दे दिया गया। फिर मैं रोज़ सुबह गीता का पाठ पढ़ता था। इस गणिका को कुछ समझ नहीं आता था और इस गणिका ने वही पाठ मेरे नियमित तुमको दे दिया। तो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे तोते, तुम भी एक ब्राह्मण हो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहने से ही तोता भी मुक्त हो गया। गणिका भी अच्छे कर्म करने लगी। और नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अनजान इस गीता पाठ का श्रवण करता है उसे भी सफलता प्राप्त होती है। सो लक्ष्मी, यह है प्रथम अध्याय का महात्म्य।